आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया जाता है उसका अच्छा से नोट्स बनाएं और उसी दिन 3 से 4 बार उसको रिवाइज कर ले। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़े। ठीक है, तो हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल्स में हमने इंडेफिनिट ऑफ आर्टिकल्स अभी जस्ट समाप्त हुआ है। ठीक है, और हम डिफिनिट ऑफ आर्टिकल्स ठीक है पढ़ रहे हैं। डिफिनिट आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ द। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़ा है। ठीक है, और आज हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। हम अभी क्या टॉपिक्स हमारा क्या है, आर्टिकल्स है। ठीक है, जिसमें हम यूज ऑफ द पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, जो यूज ऑफ द है इसमें हम लास्ट लेक्चर्स में ठीक है इसे हम कुछ देखे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की है। आज हम कुछ देखते हैं। ठीक है, आज हम इसका 14-15 रूल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में ठीक है रूल नंबर 13 तक पढ़े थे। ठीक है, आज हम रूल नंबर 14 पढ़ेंगे। ठीक है, रहे कि बिफोर द नेम ऑफ a thing of before the name of a thing of क्या है कि बिफोर द नेम ऑफ a thing of invention to represent the क्लास। क्या है, बिफोर द नेम ऑफ अ थिंग ऑफ इन्वेंशन ठीक है टू रिप्रेजेंट द क्लास। ठीक है, आविष्कार की चीज़ों के नाम के पहले, आविष्कार के वस्तुओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है वर्ग को प्रदर्शन करने के लिए, वर्ग प्रदर्शित करने के लिए, वर्ग प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, क्या है कि बिफोर द नेम ऑफ थिंग अ थिंग ऑफ इन्वेंशन टू रिप्रेजेंट द क्लास। ठीक है, यहाँ पे होगा कि आविष्कार के वस्तुओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, क्लास का होगा वर्ग, रिप्रेजेंट का होगा प्रदर्शन करना, प्रस्तुत करना। ठीक है, प्रतिनिधित्व करना। इन्वेंशन का होगा आविष्कार, थिंग का होगा वस्तुएं। ठीक है, तो इसका ही यही हुआ कि बिफोर द नेम ऑफ अ थिंग ऑफ इन्वेंशन टू रिप्रेजेंट द क्लास। ठीक है, आविष्कार के वस्तुओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूरे वर्ग को प्रदर्शन के लिए। ठीक है, प्रस्तुत करने के लिए, पूरे वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स रहे एग्जाम्पल्स द रेडियो इज means of entertainment। क्या रहे कि द रेडियो इज अ मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट। ठीक है, रेडियो जो है मनोरंजन का एक साधन है। क्या है, मनोरंजन का एक साधन है। रेडियो इज अ मीन्स ऑफ
इंटरटेनमेंट, ठीक है। रेडियो जो है मनोरंजन का एक साधन है। फिर है कि द टेलीविज़न, ठीक है, द टीवी, ठीक है, द टीवी इज अ मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, ठीक है। क्या है ये सभी, क्या है, मनोरंजन के साधन है। द रेडियो इज अ मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, ठीक है, रेडियो जो है मनोरंजन का एक साधन है। द टीवी इज अ मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, ठीक है। इंटरटेनमेंट का हिंदी होगा मनोरंजन, मीन्स का मतलब होगा साधन, ठीक है। तो रेडियो इज अ मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, ठीक है। रेडियो जो है मनोरंजन का एक साधन है। द टीवी इज अ इंटरटेनमेंट मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, टीवी जो है मनोरंजन का एक साधन है, ठीक है। और ये थिंग ऑफ इन्वेंशन है, ठीक है, आविष्कार के वस्तुएं हैं, ठीक है। इनके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है पूरे वर्ग को प्रदर्शन करने के लिए, पूरे वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि बिफोर द नेम ऑफ अ थिंग ऑफ इन्वेंशन टू रिप्रेजेंट द क्लास, आविष्कार के वस्तुओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है टू रिप्रेजेंट द क्लास, वर्ग प्रस्तुत करने के लिए। वहीं है यहाँ पे जो रेडियो है, द रेडियो, द टीवी, ये क्या है, थिंग ऑफ इन्वेंशन है, ठीक है, आविष्कार के वस्तुएं हैं। इनके नामों के पहले द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, वर्ग के प्रदर्शन के लिए, ठीक है, वर्ग को प्रस्तुत करने के लिए इनके नाम के पहले द का प्रयोग हुआ है। ये क्या है, थिंग ऑफ इन्वेंशन। यहाँ पे जो रेडियो है, टेलीविज़न है, ये क्या है, थिंग ऑफ इन्वेंशन, थिंग ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, क्या है, थिंग ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार के क्या है, वस्तुएं हैं, ठीक है। इनके नाम के पहले द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। इनके नाम के पहले द का प्रयोग हुआ है किसके लिए, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्लास को प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। इससे जो हो रहा है क्लास रिप्रेजेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंट, क्या हो रहा है, क्लास रिप्रेजेंट। यहाँ पे द का जो प्रयोग हुआ है किस, क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए हुआ है, ठीक है, किसका, थिंग ऑफ इन्वेंशन, आविष्कार के वस्तुओं के क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिफोर द नेम ऑफ अ थिंग ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, एक आविष्कार के एक वस्तुओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है टू रिप्रेजेंट द क्लास, वर्ग प्रस्तुत करने के लिए, वर्ग का प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडियो है, द रेडियो इज अ मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, ठीक है, रेडियो जो है मनोरंजन का एक साधन है। यहाँ पे है कि द टीवी इज अ मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, टीवी जो है टेलीविज़न, ठीक है, मनोरंजन का एक साधन है। यहाँ पे रेडियो और टीवी, टेलीविज़न थिंग ऑफ इन्वेंशन है, आविष्कार के वस्तुएं हैं। इनके नाम के पहले द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि इनका जो वर्ग प्रदर्शन हो सके, ठीक है। यहाँ इनके नाम के पहले द का प्रयोग क्लास रिप्रेजेंट करने के लिए हुआ है, वर्ग प्रदर्शन के लिए हुआ है, वर्ग प्रस्तुत करने के लिए हुआ है, ठीक है, समझ लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है। जो भी रूल लिखवाया जाता है उसको पढ़िए, फिर एग्जाम्पल से उसको समझिए, फिर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। बिफोर द नेम ऑफ थिंग ऑफ इन्वेंशन टू रिप्रेजेंट द क्लास, ठीक है, आविष्कार के वस्तुओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है, वर्ग प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। जो द रेडियो इज अ मीन्स ऑफ टेलीविजन इंटरटेनमेंट, द रेडियो इज अ मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, ठीक है, रेडियो जो है मनोरंजन का एक साधन है, ठीक है। यहाँ पे रेडियो जो है क्या है, थिंग ऑफ इन्वेंशन है, आविष्कार के वस्तुएं हैं। इनके नाम के पहले द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, वर्ग प्रदर्शन के लिए, वर्ग प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम
इसका कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। रहे लिसन टू द रेडियो, क्या लिसन टू द रेडियो। ठीक है, यहाँ पे जो रेडियो है थिंग ऑफ इन्वेंशन है, इनके पहले द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि थिंग ऑफ इन्वेंशन के नाम के पहले द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि रेडियो से, ठीक है, ये वर्ग रिप्रेजेंट हो सके। ठीक है, यहाँ पे लिसन जो है एक्शनल वर्ब है। क्या है? एक्शनल वर्ब। एक्शनल वर्ब वो होता है जिसमें हम जिसमें फिजिकल फोर्स लगता है। ठीक है, जिसमें फिजिकल फोर्स लगता है, ये एक्शनल वर्ब है। ठीक है, ये एक्शनल वर्ब है। ठीक है, हमको एक्शनल नॉन एक्शनल वर्ब टाइम एंड टेंस में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरे डिटेल्स से इसको हम टाइम एंड टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे है लिसन टू द रेडियो। यहाँ पे जो लिसन होगा ये एक्शनल वर्ब होगा। एक्शनल वर्ब वो होता है जिसमें फिजिकल फोर्स लगता है। ठीक है, जिसमें फिजिकल फोर्स लगता है, जैसे कि लिसन हो गया, उसके बाद देखिए रीड हो गया, सिंग हो गया। ठीक है, ये सब जितने भी है, उसके बाद राइट हो गया, ये सब जितने हैं क्या है, प्ले हो गया, ये सब के सब क्या है, एक्शनल वर्ब है। इसमें फिजिकल फोर्स लगता है। क्या? इसमें फिजिकल फोर्स लगता है। जिसमें फिजिकल फोर्स लगता है उसको हम एक्शनल वर्ब कहते हैं। ठीक है, कि रहे हियर। ठीक है, हियर का समथिंग, ठीक है, क्या है कि समथिंग ऑन द रेडियो, समथिंग ऑन द रेडियो। ठीक है, यहाँ पे जो हियर है क्या है, ये नॉन एक्शनल वर्ब है। क्या है? नॉन एक्शनल वर्ब है। ठीक है, नॉन एक्शनल वो होता है जिसमें फिजिकल फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिसन जो है क्या है, एक्शनल वर्ब है, इसमें फिजिकल फोर्स लग रहा है। ये लिसन टू द रेडियो, लिसन टू द रेडियो का मतलब है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल रेडियो सुन रहे हैं। क्या? केवल रेडियो सुन रहे हैं। यहाँ पे हम केवल रेडियो ही सुन रहे हैं, उसके अलावा कुछ काम, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें हम फिजिकल फोर्स लगा रहे हैं। सुनने में क्या हमको ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, फिजिकल फोर्स इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए ये लिसन जो होगा एक्शनल वर्ब होगा। ठीक है, जिसमें फिजिकल फोर्स लगता है वो एक्शनल वर्ब होता है। ठीक है, जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, खेलना, पीना, सोना, ये सब क्या होता है, ये एक्शनल वर्ब होता है। ठीक है, और यहाँ पे हियरिंग समथिंग ऑन द रेडियो। ठीक है, हियरिंग यहाँ पे नॉन एक्शनल वर्ब इसलिए है कि इसमें हम फिजिकल फोर्स नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि हम रेडियो का सुनने का काम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और काम कर रहे हैं और अचानक हमको ये रेडियो का आवाज़ सुनाई पड़ गया। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि समथिंग ऑन द रेडियो, हमने रेडियो पर कुछ सुन लिया। यहाँ पे हम रेडियो सुनने का काम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और काम कर रहे हैं और अचानक मेरे कानों में रेडियो का आवाज़ आ जाता है। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और रेडियो बज रहा है तो अचानक हमारे कानों में रेडियो की आवाज़ सुनाई पड़ जाती है। ठीक है, हम उस समय रेडियो नहीं सुन रहे होते, हम कहीं जा रहे होते हैं। वहीं यहाँ पे है नॉन एक्शनल वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे हियरिंग, ठीक है, हियर, ठीक है, हियर का मतलब होता है कि हम उस काम को, सुनने का काम हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक हमारे कानों में रेडियो की आवाज़ आ जाती है, आवाज़ पड़ जाती है। ठीक है, उसे हम हियर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हियर क्या होगा, नॉन एक्शनल वर्ब, इसमें हमारा कोई फिजिकल फोर्स नहीं लग रहा है, हम कुछ और काम कर रहे हैं और अचानक ये आवाज़ हमारे कानों में आ जाती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, हियर कहेंगे। ठीक है,
और लिसन उसे कहेंगे जिसे हम रेडियो सुनने का काम कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रेडियो सुनने का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे लिसन होगा। और ये जो लिसन होगा क्या हो जाएगा, एक्शनल वर्ब। इसमें हमारा जो है फिजिकल फोर्स लग रहा है, हम रेडियो सुन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा फिजिकल फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको हम एक्शनल वर्ब कहेंगे। लिसन टू द रेडियो, हम रेडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेडियो को सुन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिसन होगा, ठीक है। लिसन क्या होता है, एक्शनल वर्ब होता है। यहाँ पे है हियर समथिंग ऑन द रेडियो, हियर समथिंग ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो पर कुछ सुना, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सुनने का काम, रेडियो सुनने का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अचानक हमारे कानों में रेडियो की आवाज़ सुनाई पड़ जाती है, ठीक है, तो उसको हम हियर कहेंगे, ठीक है। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं और रेडियो कहीं बज रहा होता है, उसका आवाज़ हमारे कानों में सुनाई पड़ जाता है कि हाँ कुछ बज रहा है, ठीक है, तो उसे हम हियर कहेंगे, ठीक है। और हियर यहाँ पे नॉन एक्शनल वर्ब होगा, ठीक है। नॉन एक्शनल वर्ब होता है जिसमें हम फिजिकल फोर्स नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हम कहीं जा रहे होते हैं किसी काम के लिए और अचानक आवाज़ मेरे कानों में सुनाई पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा कोई फिजिकल फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, वो हम चलते चलते क्या सुन लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि नॉन एक्शनल वर्ब होता है, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे हम हियर का यूज करेंगे, ठीक है। ये समझ लिए, यहाँ पे एक्शनल और नॉन एक्शनल वर्ब के बारे में हम लोग डिटेल्स में टाइम एंड टेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। आप बस इतना ही समझिए कि एक्शनल वर्ब वह होता है जिसमें हम फिजिकल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिसन टू द रेडियो, ठीक है, इसका मतलब है कि हम रेडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, कुछ और कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम रेडियो को सुन रहे हैं, तो इसमें हमारा फिजिकल फोर्स लग रहा है, तो ये एक्शनल वर्ब होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लिसन हो जाएगा। लेकिन हियर समथिंग ऑन द रेडियो, हमने रेडियो पर कुछ सुन लिया, तो हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, या कोई और काम कर रहे हैं और रेडियो का आवाज़ अचानक हमारे कानों में पड़ जाता है, तो वहाँ पे हियर होता है। और हियर यहाँ पे नॉन एक्शनल वर्ब इसलिए है कि हम रेडियो नहीं सुन रहे होते हैं, हम कोई और काम कर रहे होते हैं और जो रेडियो का आवाज़ है अचानक हमारे कानों में सुनाई पड़ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा फिजिकल फोर्स रेडियो सुनने में नहीं लगा है, ठीक है, वहाँ पे अचानक कहीं से रेडियो का आवाज़ आ जाता है कानों में, ठीक है, तो हम उसको सुन लेते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हियर होगा, ठीक है। और जो हियर होगा नॉन एक्शनल वर्ब होगा, क्योंकि हम रेडियो का सुनने का काम नहीं कर रहे हैं, रेडियो सुनने में हमारा फिजिकल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे ये हियर जो होगा नॉन एक्शनल वर्ब होगा, ठीक है, समझ लिए, ठीक है। हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे। आई एम कह रहे हैं कि आई एम हियरिंग द रेडियो, क्या है कि आई एम हियरिंग द रेडियो, ठीक है। यहाँ पे हियरिंग का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, हियरिंग का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि हियर सुनने के अर्थ में हियर का कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, नो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। हियरिंग यहाँ पे क्या है, नॉन एक्शनल वर्ब है, ठीक है। और जो हियर होता है, ठीक है, हियर का मतलब सुनना, हियर सुनने के अर्थ में, ठीक है, हियर सुनने के अर्थ में हियर का कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, लिसनिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे हियरिंग नहीं होगा क्योंकि हियर, ठीक है, सुनने के अर्थ में हियर का सुनने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिसनिंग, लिसनिंग होगा, लिसनिंग होगा, ठीक है, लिसनिंग होगा, ठीक है। क्या होगा, आई एम लिसनिंग द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हियरिंग नहीं होगा क्योंकि हियर का सुनने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, ठीक है, हियर का सुनने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, ठीक है। इसे हम टाइम एंड टेंस में, ठीक है, पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे किसका कंटिन्यूअस टेंस होता है और किसका कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, ठीक है। हियर का सुनवाई के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस होता है, जो ये
लीगल ये वर्ड है, जिसे न्यायालय वाले में सुनवाई का जो अर्थ होता है, जज जो सुनवाई करते हैं उसके अर्थ में, ठीक है, सुनवाई के अर्थ में हियर का कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन सुनने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस हियर का नहीं होता है। हियर सुनने के अर्थ में हियर का कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हियरिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, लिसनिंग। आई एम लिसनिंग द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा हूँ, ठीक है, समझ लिए। और रहे कि ठीक है, रहे कि आई हैव योर नेम ऑन द रेडियो। क्या है कि आई हैव हर्ड योर नेम ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो पर आपका नाम सुना है। आई हैव हर्ड मैंने सुना है, योर नेम आपका नाम ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो पर आपका नाम सुना है, ठीक है, यहाँ पे हर्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। हम रेडियो को सुनने का काम नहीं कर रहे थे, हम कुछ और काम कर रहे थे, लेकिन अचानक हमारे कानों में रेडियो में आपका नाम सुनाई दिया, ठीक है। हम रेडियो सुनने का काम, इसका अर्थ हुआ कि हम रेडियो सुनने का काम नहीं कर रहे थे, हम कुछ और कर रहे थे, लेकिन अचानक आपके नाम रेडियो में हमको सुनाई दिया कि आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, ठीक है। योर नेम आपका नाम ऑन द रेडियो, रेडियो पर मैंने आपका नाम सुना है। यहाँ पे इससे इसका अर्थ हुआ कि हम रेडियो सुनने का काम नहीं कर रहे थे, हम कुछ और कर रहे थे या कहीं जा रहे थे, अचानक आपका नाम रेडियो में हमको सुनाई पड़ा, ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ। लेकिन इसका हुआ कि आई एम लिसनिंग द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा हूँ, मैं रेडियो सुन रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हियरिंग का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हियर जो होता है, हियर का सुनने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, हियर का सुनने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, कभी भी हियर में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, हियरिंग कभी नहीं होता है, हियर का बिफोर वर्ब का चौथा रूप हियर का नहीं होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है किसका, हियर का, सुनने के अर्थ में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे होगा आई एम लिसनिंग द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि आई हैव हर्ड योर नेम ऑन द रेडियो, मैंने आपका नाम रेडियो पर सुना है, ठीक है। मैं रेडियो सुनने का काम नहीं कर रहा था, मैं कहीं जा रहा था या कुछ कर रहा था, अचानक आपका नाम रेडियो में सुनाई पड़ा, ठीक है, इसका अर्थ यही हुआ, ठीक है। आई हैव हर्ड योर नेम ऑन द रेडियो, यहाँ पे हियर्ड इसलिए होगा क्योंकि हम रेडियो सुनने का काम नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, अचानक आपका नाम रेडियो में सुनाई पड़ा, ठीक है। इसका अर्थ यही हुआ कि आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, योर नेम आपका नाम ऑन द रेडियो, रेडियो पर, मैंने आपका नाम रेडियो पर सुना है, ठीक है, समझ लिए। अब रहे कि वॉच टीवी या ठीक है, वॉच टीवी या टेलीविज़न, ठीक है। या रहे कि सी समथिंग या सम, सी समथिंग या समबडी ऑन टीवी या टेलीविज़न, ठीक है, क्या टीवी या टेलीविज़न, ठीक है, समझिए। यहाँ पे टीवी या टेलीविज़न के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। वॉच टीवी टेलीविज़न, सी समथिंग समबडी, ठीक है, ऑन द टीवी या टेलीविज़न, यहाँ पे ऑन टीवी या टेलीविज़न के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो होता है क्या होता है,
इडियोमेटिक आइडियोमेटिक यूज होता है। क्या होता है? आइडियोमेटिक यूज। ठीक है, हम लोग आइडियोमेटिक यूज के बारे में जानते हैं कि जो जैसा रहता है वैसा ही रहता है, उसमें हम ना कुछ ऐड कर सकते हैं और ना ही कुछ रिमूव कर सकते हैं, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसा है हर परिस्थिति में वैसा ही रहेगा। तो ये क्या है? आइडियोमेटिक यूज है। ठीक है, आइडियोमेटिक यूज है। ठीक है, इसमें कभी भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, न तो हम जानते हैं कि थिंग ऑफ इन्वेंशन के नामों के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे टीवी और टेलीविजन क्या है? इन्वेंशन का वस्तु में है, इन्वेंशन के वस्तु में है, आविष्कार के वस्तु में है, लेकिन फिर भी इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या है? ये आइडियोमेटिक यूज है। ठीक है, इसलिए इनमें आइडियोमेटिक यूज होता है, पहले से जो है वैसा ही रहेगा, ना उसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं और ना रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अपने से उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, कहीं भी इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा हर परिस्थिति में। ठीक है, वॉच टीवी, वॉच टेलीविजन, सी समथिंग ऑन टीवी या टेलीविजन, सी समबडी ऑन टीवी टेलीविजन। ठीक है, समझ लिए कि वॉच टीवी या वॉच टेलीविजन। ठीक है, इसके टीवी या टेलीविजन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या है? आइडियोमेटिक यूज है। आइडियोमेटिक यूज में ठीक है हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ना उसमें कुछ जोड़ सकते हैं और ना ही कुछ रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी है कि सी समथिंग ऑन टीवी टेलीविजन, सी समबडी ऑन टीवी टेलीविजन। ठीक है, यहाँ पे भी टीवी या टेलीविजन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या है? आइडियोमेटिक यूज है। ठीक है, आइडियोमेटिक यूज में हम कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जो है हमेशा वही रहेगा, हर परिस्थिति में वैसा ही होगा। ये समझ लिए? तो ये ध्यान रखना है कि वॉच टीवी या टेलीविजन होगा। ठीक है, वॉच द टीवी या द टेलीविजन कभी नहीं होगा। ठीक है, सी समथिंग ऑन द टीवी टेलीविजन कभी नहीं होगा। ठीक है, सी समबडी ऑन द टीवी द टेलीविजन कभी नहीं होगा। कभी भी टीवी या टेलीविजन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये इडियोमेटिक यूज है। ठीक है, इडियोमेटिक यूज में हम कहीं भी कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ना कुछ रिमूव कर सकते हैं और ना कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ लिए। रहे कि आई am watching टीवी या टेलीविजन। ठीक है, क्या रहे कि आई एम वाचिंग टीवी या टेलीविजन। ठीक है, यहाँ पे सीइंग का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सी होता है, ठीक है, सी का देखने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। ठीक है, हमने वहाँ पढ़ा था कि इसके जस्ट पहले पढ़ा था कि हियर का सुनने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, उसी प्रकार सी का देखने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। क्या? कि सी का देखने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, सी का मीट के अर्थ में, ठीक है, मिलने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन सी का देखने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। ठीक है, समझ लिए। आई एम वाचिंग टीवी या आई एम वाचिंग टेलीविजन। ठीक है, आई एम वाचिंग टीवी या टेलीविजन। ठीक है, ये टीवी और टेलीविजन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वॉच और टीवी और या टेलीविजन क्या है? इडियोमेटिक यूज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे सीइंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सीइंग होता है, सी होता है, देखने के अर्थ में सी का कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। ठीक है, कि आई हैव सीन,
ठीक है। आई हैव सीन यू, क्या है कि आई हैव सीन यू ऑन द, आई हैव सीन यू ऑन टीवी या टेलीविजन। ठीक है, समझ लिए कि आई हैव सीन यू ऑन टीवी या टेलीविजन। ठीक है, यहाँ पे यू के जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं कि आई हैव सीन, ये समबडी है, क्या है ये समबडी। ठीक है, यहाँ पे समथिंग भी हो सकता है। ठीक है, कोई वस्तु का नाम भी हो सकता है। ठीक है, कि जे आई हैव सीन बुक, ठीक है, कि आई हैव सीन मैंने देखा है यू, ठीक है, तुम्हें या आपको ऑन टीवी या टेलीविजन। ऑन टीवी या टेलीविजन में टीवी या टेलीविजन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इडियोमैटिक यूज है। ठीक है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। वाच टीवी टेलीविजन के, वाच टीवी टेलीविजन में टीवी और टेलीविजन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, इडियोमैटिक यूज है। यहाँ पे है कि सी समबडी ऑन टीवी टेलीविजन में, ठीक है, टीवी टेलीविजन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या है, इडियोमैटिक यूज है, इनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे समझ लिए कि यहाँ पे वाचिंग की जगह पे सीइंग नहीं हो सकता है। आई एम वाचिंग टीवी टेलीविजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वाचिंग के स्थान पे सीइंग नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सीइंग होता है, सी होता है, सी देखने के अर्थ में सी का कोई कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। सी का देखने के अर्थ में कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है। ठीक है, आई हैव सीन मैंने देखा है, यू आपको या तुम्हें, ऑन टीवी टेलीविजन मैंने आपको टीवी या टेलीविजन पर देखा है। ठीक है, अब इसका नोट्स देखते हैं। किंतु किसी थिंग ऑफ किंतु किसी थिंग ऑफ इन्वेंशन के किंतु किसी थिंग ऑफ इन्वेंशन के इन्वेंशन का प्रयोग काउंटेबल नाउंस के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया
सकता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। क्या है समझिए। किंतु किसी थिंग ऑफ इन्वेंशन के नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या है कि किसी, ठीक है, थिंग ऑफ इन्वेंशन के नाम का प्रयोग, ठीक है, नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। क्या है इसका नोट्स कि किंतु किसी थिंग ऑफ इन्वेंशन के नाम का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या जिसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या था कि किसी थिंग ऑफ इन्वेंशन के नामों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है और इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जिसे एग्जाम्पल से देखते हैं कि रहे कि आई हैव बॉट, आई हैव बॉट मैंने खरीदा है, आई हैव बॉट अ, ठीक है, रेडियो, क्या है रेडियो, ठीक है, आई हैव बॉट और रेडियो, मैंने एक रेडियो खरीदा है। ठीक है, यहाँ पे रेडियो से अर्थ है कि क्या है, ये रेडियो का सेट है। ठीक है, ये रेडियो का एक सेट है। ठीक है, क्या है, ये रेडियो का सेट है और ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, समझ लिए क्या है कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या रहे कि आई हैव बॉट अ रेडियो, मैंने एक रेडियो खरीदा है। यहाँ पे रेडियो से मतलब है कि एक रेडियो सेट है। ठीक है, एक रेडियो सेट है जिसे मैंने खरीदा है। यहाँ पे जो रेडियो होगा क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, समझ लिए कि द रेडियो इज ओल्ड, क्या, द रेडियो इज ओल्ड। ठीक है, रेडियो क्या है, पुरानी है। क्या है, रेडियो पुरानी है। ठीक है, रेडियो के बारे में हमें जानकारी है कि रेडियो कैसी है, पुरानी है। तो यहाँ पे जो रेडियो होगा क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफिनिट। क्यों, क्योंकि रेडियो के बारे में हमें जानकारी है कि रेडियो कैसी है, पुरानी है। किसी भी रेडियो के बारे में बात नहीं हो रहा है। ठीक है, हम उस रेडियो की बात कर रहे हैं, उस रेडियो का बात कर रहे हैं जो पुरानी है, जिससे हम जानते हैं कि रेडियो कैसी है, पुरानी है। उस रेडियो के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियो डिफिनिट होगा तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझिए कि रहे सीता हैज बॉट, ठीक है, 2 रेडियोस, RADIOS। ठीक है, ठीक है कि सीता हैज बॉट 2 रेडियोस। क्या है कि सीता हैज बॉट, सीता ने खरीदी है 2 रेडियोस। ठीक है, 2 रेडियो खरीदी है, सीता ने 2 रेडियो खरीदी है। यहाँ पे रेडियोस का मतलब हो जाएगा 2 रेडियो
ठीक है, रेडियो सेट्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या हो जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, समझ लिए कि क्या था, किसी थिंग ऑफ इन्वेंशन के नाम का प्रयोग, ठीक है, काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इसके पहले आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आर्टिकल्स का प्रयोग किया जा सकता है और उसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है। जिसे देखिए यहाँ पे रेडियो जो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रेडियो क्या है, डिफिनिट है तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो सीता हैज बॉट 2 रेडियोस। ठीक है, रेडियो का प्लूरल भी बनाया गया है। ठीक है, रेडियोज RA। ठीक है, ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए। ठीक है, 3 से 4 बार उसी समय रिवाइज कीजिए, कल के लिए नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर क्या होता है कि इसमें बहुत सारा छोटा जो कॉन्सेप्ट होता है उसे हम भूल चुके रहते हैं, फिर हमको पढ़ने से समझ में नहीं आता है तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो हमको ऐसे नहीं करना है, जिस दिन नोट्स बनाना है उसी दिन उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताइए जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल ठीक होगा। अगर उनको बेसिक इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो बेसिक इंग्लिश भी यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिक इंग्लिश की भी क्लास चलती है। ठीक है, जिसमें हम नाउंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउंस एंड देयर काइंड्स अभी हुआ है। ठीक है, और उनके काइंड्स जो है उनके हमने डिफिनीशन पढ़ा है और उसे बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।